हेलो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस जीवी समिति अकेडमी हम लोग प्रीवियस वीडियो में सिंधु सभ्यता देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले महाजनपद, और ये प्राचीन भारत का इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला। बहुत सारे सेशन देखेंगे कम समय में। चलिए, ये रिवीजन तौर पर क्वेश्चन होगा। निम्न में कौन सा गलत जोड़ा का चिन्ह का प्रयोग करना है? कौन गलत जोड़ा है? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, ठीक है। बिंबिसार गुप्त ने, गुप्त का जो स्थापना की थी श्रीगुप्त ने किया था। राजा राज चौल से संबंधित है। कनिष्क कुषाण से संबंधित है। ये सब सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। बिंबिसार डैश का शासक था? बिंबिसार जो था, बिंबिसार बिंबिसार मगध का शासक था। ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार मगध का शासक था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? राजगीर थी। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। और इस संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या डैश में थे, महाजनपद बन गए थे। तो 16 महाजनपद थे टोटल। फिर प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म आ गया। अब जैन धर्म, तो हम लोग जैन धर्म देखने वाले हैं। जैन धर्म 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनाजी का सोनाजी का नसिया मंदिर को डैश को समर्पित है? भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। भगवान ऋषभ देव को सोनाजी का नसिया मंदिर जो है भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए। इसे लाल मंदिर के भी नाम से भी जाना जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नंदी वर्मन ने जैन धर्म से जल मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बिहार के पावापुर शहर में स्थित है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? जैन धर्म में तीर्थंकर उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। महावीर महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? मतलब जैन धर्म से संबंधित है, दिलवारा संबंधित है, श्रवण बेलगोला संबंधित है, पार्श्वनाथ संबंधित है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, कुशीनेरा संबंधित नहीं है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। जब तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो सूत्र क्रांताग सूत्र। सूत्र क्रांताग सूत्र जो है आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन मिलता है। सूत्र क्रांताग सूत्र में आगम जैन धर्म का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो ऋषभ नाथ को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। टोटल 24वें तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म की डैश की तीर्थंकर थे? 24वें नंबर की थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। यानी 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव नाथ थे। ऑप्शन नंबर ए। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उन्हें निम्न में से किसका अर्थ ग्रहण अभिग्रहण है? तो ओ परिग्रह कहा जाता है। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें निम्न में से अर्थ ग्रहण अभिग्रहण कहलाता है, अभिग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। वह डैश पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म का अपना वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है? तो महावीर को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में हुआ था। महावीर को उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 15 वर्ष से पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध थे? तो गुजरात में वल्लभी स्थान पर वे उपलब्ध थे। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैन धर्म का जैन समिति या प्रथम जैन समिति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन समिति जो है 512 ईस्वी में वल्लभी स्थान में हुआ था। और क्षमा श्रवण ये उसके अध्यक्ष है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो, विजेता कहा जाता है उसे।
जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीतान मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। दिगंबर संप्रदाय निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित। दिगंबर संप्रदाय जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। 22वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। उसके पिता का नाम था घ्यात्रक सिद्धार्थ, जो घ्यात्रक कुल के थे। उसके माता का नाम था त्रिशैला। भगवान महावीर का पूर्ण नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान, लेकिन गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर का वर्धमान हो जाएगा। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो बसादिस कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादिस कहा जाता है। महावीर तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं तो 24 अंतिम तीर्थकर 24 माने जाते हैं। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है? तो महावीर है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशुसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर बना। तो ऑप्शन नंबर ए, काशी 23वां तीर्थकर बना। यही पार्श्वनाथ जो था 23वां तीर्थकर था। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? यानी बी और सी दोनों से संबंधित है। त्रिरत्न जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है आरआरबी ग्रुप डी के आरआरबी के द्वारा। तो सी डी दोनों होगा इसमें। निम्नलिखित में पुस्तका की कौन सा असंगत जोड़ी है? तो ये देख लेना है। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म जो है श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे डैश कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, उसी का कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उड़वेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा बार जो उपदेश श्रावस्ती कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश राजगिरी में दिया था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति द्वारा संचालित की गई है, तो कालाशोक द्वारा। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक द्वारा स्थापित किया गया। ये मेन इंपोर्टेंट लाइन है, तो इसको याद रखना है। प्रथम संगति ये महाकश्यप के अध्यक्ष में हुआ था। इसकी समकालीन शासक थे अजातशत्रु, और कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति साबाकमी, और कहाँ हुआ था? वैशाली राजस्थान में हुआ था। इसकी समकालीन शासक थी कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति मुगली तिसम थी, यह स्थान पाटलिपुत्र में होता है। इसके समकालीन अध्यक्ष थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति वसुवामित्र थे, और इसकी कहाँ हुआ था? कलहन में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था, और कनिष्क इसके शासनकाल में राजा थे। थोड़ी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है, तो सूत पिटक कहा जाता है। थोड़ी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सूत पिटक का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह करता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 3 पिटकों में से अभिधम पिटक डैश से संबंधित है, तो दार्शनिक मामलों से संबंधित है। अभिधम पिटक जो है दार्शनिक मामलों से संबंधित है। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग बुद्धि में कहा गया कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक जो है प्रयाग बुद्धि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो शाक्य गण से था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था सुद्धोधन राजा के घर में। उसके माता का नाम महामाया था, जो कोकली वंश से थी, लेकिन उसकी माता डेथ हो गया। फिर उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी हुआ, जो 6 वर्ष कठोर
यानी साल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अरे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से किस शहर में हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 500 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशानीरा, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है, तो त्रिपिटक से संबंधित है। कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जो बौद्ध भिक्षु से संबंधित है? विहार को। विहार जो है बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, विहार हो गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में आत्मज्ञान प्राप्त किया था। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी हो गया। सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो विनय पिटक यह मगध के शासक बुद्ध की बीत बातचीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। हीनयान और महायान किस धर्म से का पंथ है? तो ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का है हीनयान और महायान। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में है। बोधिसत्व की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी, विनय और सुत पिटक निम्न में से इसकी शिक्षाओं का संकलन है, तो गौतम बुद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं की संकलन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, गौतम बुद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसी अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो फायर सेरमन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, आदि पत्र में सूत को अग्नि फायर के नाम से जाना जाता है। आदि परिमित सूत को अग्नि फायर के रूप से नाम से जाना जाता है। जातक कथाएं देश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो अब सुघोष ने लिखा है। फिर निम्नलिखित में कौन सा स्थल बौद्ध धर्म की तीर्थ स्थलों से संबंधित नहीं है? तो सी, ग्वालियर जो है ये संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ऑप्शन नंबर बी। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है? तो विनय पिटक में भिक्षुओं का नियम का उल्लेख के बारे में वर्णन किया गया है। स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। देश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था, जो 480 ईसा पूर्व में 80 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बुद्ध किस वृक्ष के नीचे मां माया देवी गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो मां गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में जो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। उसके पिता सुधोधन शाक्य गुण के मुखिया थे और वह फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म की नींव डैश सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है? तो बौद्ध धर्म की नींव जो 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंग पथ पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयां में से नहीं है? तो इसका व्याख्या किया गया ऑप्शन नंबर सी में, इच्छा छुटकारा नहीं मिलता है जो दुखों का निवारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। लेकिन कौन सा संसार दुखों का घर है? ये है, दुख का कारण इच्छा है और 8 फोल्ड पथ पालन से किया जा सकता है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ निम्न में से कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह क्या है? तो बौद्ध धर्म है। फिर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा? तो जुहान जांग मतलब विद्वान रहा। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया भारत बिहार में राज्य में स्थित है। गौतम बुद्ध ने पहले उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था, तो पाली भाषा में जो है उपदेश को मतलब प्रयोग किया था। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो बौद्ध की जन्म और उसकी पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्देश्य में
उदय में भारत ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी 6वीं शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है? तो माया है। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और डैश पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसमें स्टार लगा हुआ है। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य और विहार स्तूप स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? तो बी बौद्ध धर्म में वास्तुकला बौद्ध होते हैं। ये तीर्थ बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दांत का मंदिर जो है श्रीलंका में स्थित है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। स्मारक का नाम बताया जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। धम्मेक स्तूप सारनाथ में दिया है। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्ध की भिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक है। फिर हम लोग पारसी धर्म पूछेंगे। पारसी धर्म भारत का एक धर्म जीरोअस्ट्रियन की मुख्य रूप में राज्य में पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। जनदे अविस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो पारसी धर्म से संबंधित है। युद्धि किस धर्म का पालन करते हैं? तो युद्धि धर्म का पालन करते हैं। कौन युद्धि धर्म से संबंधित है? तो बी तारो तोरा तोरा से संबंधित है। फिर हम लोग मौर्य साम्राज्य नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जी में थैंक यू। जय हिंद जय भारत।